महिलाओं की बात हम लोग कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं। हाइजीन बड़ी समस्या है, और चूँकि पब्लिक टॉयलेट्स में भी हमें जाना होता है और हमें बहुत बार खुद भी नहीं पता होता, कई बार हमारे सैनिटरी पैड हमें जो है इन्फेक्ट कर जाते हैं, उससे हमें एलर्जी भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि बहुत सारी गर्ल्स होंगी। आकांक्षा से शुरू करते हैं। आकांक्षा, आप बताएं कि आप जब जाती हैं तो बहुत सारी ऐसी, आप फैमिली में जाती हैं तो माँ चुप से बताती होगी कि बिटिया को ये हो रहा है, वो स्कूल गई थी, वो इन्फेक्शन लेके चली आई है, उसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। इस सिचुएशन में आप उन्हें क्या एडवाइस करती हैं? कि सबसे बेसिक तो है कि अपना क्या है कि जो पर्सनल हाइजीन होती है वुमेन में, वो सेल्फ क्लेंजिंग है। जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंटीमेट वॉश के जितने हैं, सबसे पहले तो मैं वो बंद करवाती हूँ। आपको वहाँ पे ना सोप लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, आप सिंपल पानी से वॉश कीजिए। पब्लिक जहाँ, देखिए स्कूल में तो आप कुछ कर नहीं सकते कि आप हर जगह पी सेफ या स्प्रे कैरी करें, तो अब उसमें यूजुअली कोशिश ये रहती है कि आप खुद को उसके बाद अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कई बार एक ये होता है जो सैनिटरी पैड का बोले, हमने तो अवेयरनेस दे दी कि आप पैड्स पहनो, बट अभी भी बहुत जगह रूरल एरिया में पता नहीं है कि कितनी देर पहनना है, कितने टाइम तक, आप कब उसको रिप्लेस करें, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा तब तक नहीं हटाना। तो किसी का फ्लो अच्छा होता है तो एक दिन में ही हो गया, किसी का बहुत लाइट फ्लो होता है तो वो 2 दिन तक खींच लेते हैं। उससे क्या होता है, रैशेस बन गए, एलर्जी हो गई। अच्छा, हर सैनिटरी पैड आप यूज़ भी नहीं कर सकते, आपको खुद आइडिया नहीं है कि कौन आपको सूट करेगा, कौन आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। जैसे सेंसिटिव स्किन्स होते हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि आप एक पैड को मतलब कोशिश कीजिए कि 12 घंटे में ही चेंज करें, क्योंकि वो आपके पर्सनल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपको, और नहीं तो और जर्म्स भी उसमें हो जाते हैं। अब उसमें मार्केटिंग तो हो गई कि एंटी बैक्टीरियल है, इसमें ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। वो इन द एंड खराब ही करेगा जितना लंबा आप उसको यूज़ करेंगे। तो तुरंत चेंज होना चाहिए, प्रॉपर नॉर्मल वॉश होना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी चाहिए। उसको अच्छे से साफ कीजिए, ना आप स्प्रे यूज़ कीजिए, कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। इतना ही बॉडी अपना सेल्फ रिकवरी खुद कर सकता है, तो उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया। बाकी घरों में ये भी होता है कि कोई एक इंसान ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उससे और लोगों को भी हो सकता है। तो पहला तो कंसर्न मेरा ये रहता है कि ज़्यादा लोग सेम वॉशरूम यूज़ ना करें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो अपना पर्सनल देखिए। अगर आप कर रहे हैं तो ईच यूज़ के बाद उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से खुद को भी एंड वॉशरूम को भी साफ रखना है। चाहे आप डिटॉल डाल के, फिनाइल डाल के, जैसे कर सकते हो वो एक बार वो आप कर लीजिए। मल्टीपल यूसेज जैसे होंगे वो चांसेस, कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा चांसेस है फैलने का। तो ये बहुत छोटे छोटे चीज़ है। एंड उसके बाद सबसे सिंपल चीज़ है हाइड्रेशन। पानी पियो, बहुत अच्छा, किचन से पानी पियो, सब कुछ बॉडी क्लीन हो जाएगा। डिटॉक्स जो मैम कहते हैं टाइम टू टाइम होना चाहिए। और भी तरीके हैं वैसे, बट सबसे बेसिक है कि आप पानी पीजिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए। होम्योपैथ में कहते हैं कि फिटकरी का पानी से वॉश करो और उससे जो है, मतलब ये रियल ज्ञान है? मैं फिर बता रही हूँ, फिटकरी का पानी से वॉश, सिंपल पानी, सिंपल सोप एंड वाटर। आयुर्वेद में एक्चुअली बताया गया है, हमारे यहाँ पे टंकन एक ड्रग है, उसको पानी में मिक्स करके अगर जैसे वो उसको रेगुलर यूज करें तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रेगुलर भी, या फिर जब भी कोई इन्फेक्शन वाला पेशेंट आता है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं। तो ओके, लेकिन लिक्विड लेना चाहिए, लिक्विड बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन एंड हाइड्रेशन इज मस्ट।